नवीन और जया का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे। अपनी खुशहाल जिंदगी के नवीन का ये आखिरी साल था कॉलेज में। शाम को मिलने की बात कहकर जया ने फ़ोन काट दिया। नवीन ने घड़ी देखी, अभी दिन के 3 बज रहे थे। वो जया से मिलने के लिए बेहद बेचैन था। जया को अपनी बाहों में भर लेना और उसके बदन की वो मीठी सी खुशबू नवीन को बहुत अच्छी लग रही थी। जया भी नवीन की बाहों में एक गुड़िया की तरह सिमट कर अपना सब कुछ भूल जाती थी। दोनों इसी तरह लिपट कर बिना कुछ कहे काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में खोए रहते थे। नवीन को उसी पल का इंतज़ार फिर से था। आज नवीन ने महसूस किया था कि जया की आवाज़ में एक बेचैनी सी थी, शायद मुझसे मिलने की बेचैनी। नवीन में मन ही मन में सोच रहा और मुस्कुराया। शाम होने को आई थी। अचानक नवीन के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि नवीन दरवाजे तक पहुंचता, उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। नवीन की माँ को उनके प्यार के बारे में पता था, इसलिए वो मुस्कुरा के रह गई। नवीन, मैं चाय बना रही हूँ, आके ले जाना थोड़ी देर में। किचन से नवीन की माँ ने वहाँ से नवीन को कहा। अच्छा माँ। नवीन ने कमरे में से ही आवाज़ दिया। दरवाज़ा हल्का सा भेड़ कर नवीन ने जया को अपनी बाहों में ले लिया। जया के बदन की इसी खुशबू के लिए तो वो इंतज़ार कर रहा था। अब जया ने गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहना हुआ था। ये रंग उसके गोरे बदन पे खूब फबता था। नवीन की बाहों में चिमटी जया ने अचानक अपना सर नवीन की तरफ उठाया। नवीन का जैसा सीना फट गया हो। जया की तरफ देखकर जया की आंखों में आंसू की मोटी मोटी बूंदें थी। फिर उसने सबसे पहले जया के आंसू पोंछे। उसका फूलों जैसा कोमल चेहरा अपने दोनों हथेलियों के बीच लिए और पूछा, क्या हुआ है जान, तुम रो क्यों रही हो? इतना सुनना था कि जया जैसे और टूट टूट गई और बिना आवाज़ के और रोने लगी। उसकी आंखों में से निकलते आंसू नवीन का सीना जैसे फाड़ दे रहे थे। नवीन से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया ताकि जया के रोने की आवाज़ कमरे से बाहर न जाए। फिर उसने जया को अपने बिस्तर पर बिठाया और खुद नीचे ज़मीन पर बैठा। जया के हाथ अपने हाथों में लेकर उसने जया से कहा, जान अब बोलो, ऐसा क्या हो गया है कि मेरी बाबू इतना रो रही है? तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। तुम्हारे आंसू देखकर अब मैं, प्लीज़ बताओ क्या हुआ है। जया ने अपने आंसू पोंछे, अपने आप को संभाला और नवीन का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था जान। हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ नहीं होंगे। नवीन को जैसा कोई करंट लग गया हो। उसने जया के हाथ को कस के दबाया और चीखा, क्या पागलों जैसे बात कर रही हो? होश में तो हो तुम बाबू? जया की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। उसने नवीन को अपने पास बिस्तर पर बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, जान तुम्हारी बाबू अब किसी और की पत्नी बनने जा रही है। पिताजी आज ही मेरा रिश्ता तय करके घर लौटे हैं और घर में सब बहुत खुश हैं। नवीन पागलों की तरह उसकी तरफ देख कर जया की बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले।
फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आया हो, उसने जया की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना जान। हालांकि नवीन की आवाज का कंपन खुद नवीन को बता रहा था कि वो जानता था कि सब खत्म हो चुका है और जया मजाक नहीं कर रही है। जया ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से पोंछकर उसने नवीन से पूछा, क्या तुम्हें सच में यह मजाक? नवीन को अचानक ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो और सामने बैठी जया भी उसे गोल चक्र में घूमती हुई नजर आ रही थी। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द न कहकर फर्श की तरफ देखने लगा।